प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता को सताते हैं उनका क्या होता है। फिर माता पार्वती कहती, हे देवों के देव महादेव, उस व्यक्ति का क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारे शास्त्रों में माँ बाप को इस धरती का साक्षात भगवान कहा गया है। माता पिता ही मनुष्य के प्रथम गुरु माने जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, माता पिता ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता को बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। फिर माता पार्वती पूछती हैं, क्या ऐसा करना सही है? फिर भगवान शिव कहते हैं, आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि माता पिता की सेवा करने वालों को कौन सा पुण्य मिलता है। और इसके साथ ही आप जानेंगे कि जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करता और उनका अनादर करके घर से बाहर निकालता है, उन्हें यमराज कौन कौन सी भयानक सजा देता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में आते हैं। उन्हें आता देख यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद मुनि उत्तर देते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। नारद मुनि पूछते हैं, हे धर्मराज, मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। देवर्षि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्ष, माता सभी तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। दोस्तों, देवर्षि कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में प्रमानंद नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ा। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी।
जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे। इस अद्भुत शक्ति के कारण उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था और उसके वस्त्र आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आ गिरा। उस बगले की मृत्यु होते ही उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे जमीन पर गिर पड़े और अब वे वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी कि ब्राह्मण, अब तुम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ, वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। ये आकाशवाणी सुनते ही वह ब्राह्मण मुख चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मूक चांडाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल में स्नान कराकर उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रोईदार गर्म कपड़े पहनाता था, प्रतिदिन उन्हें मिष्ठान भोजन परोसता था और सुगंधित माला पहनाकर उनका आदर सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा करता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंगित हो रहा था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र देखकर उस परमानंद ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस मुख्य चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूँ, जिसका तुम सही सही उत्तर दो। फिर वह मुख्य चांडाल बोला, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूँ। इसीलिए आप थोड़ी देर द्वार पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा। उस चांडाल के इतना कहते ही परमानंद ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझे ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर मुख्य चांडाल ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर दिया था। आपका श्राप बगुले पर असर कर सकता है, लेकिन मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है, इसलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उसके दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे। उन्होंने बाहर आकर उस परमानंद ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूँ।
फिर प्रमानंद ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में प्रमानंद ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में क्यों निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। प्रमानंद ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है और उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे प्रमानंद, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ होती है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और कुल दोनों के 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर प्रमानंद ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है और पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 101 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वही पतिव्रता है। जो गृह कार्य में निपुण हो, रमण के समय वेश्या की तरह और भोजन बनाते समय माँ की तरह व्यवहार करती हो, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर मंत्री का काम करती हो, वह स्त्री पतिव्रता मानी जाती है। स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शांति है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से बाहर निकली और ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब प्रमानंद ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय मुझे मेरे पति देव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। यह सुनकर प्रमानंद ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे श्राप देकर आप यूं ही भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं।
उन्हें देखकर वह प्रमानंद ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्रवर, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दें। पहले मैं उस मुख्य चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता है। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्रवर, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहाँ रहता है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस प्रमानंद ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी अपने मन, वाणी और कर्मों द्वारा किसी का बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों उस धर्म तुलाधार के पास पहुंच गए। प्रमानंद ब्राह्मण ने देखा कि तुलाधार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के बारे में बातें कर रहा था। बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। प्रमानंद ब्राह्मण को वहां खड़ा देखकर तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहाँ आपका कैसे आगमन हुआ है? प्रमानंद ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा, इसलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकार के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकार ही दे सकता है। उस धर्माकार का नाम अघोरी है। वे बड़े सज्जन हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर तुलाधार फिर से खरीदी बिक्री में लग गया। फिर उस प्रमानंद ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे अघोरी के पास जाने का उपदेश दिया है, इसलिए अब मैं उस अघोरी के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उसका घर नहीं पता। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस अघोरी के घर की तरफ लेकर चलता हूँ। फिर वे दोनों मार्ग पर चलने लगे। तब उस प्रमानंद ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है, न ही राशियों की, और न ही अपने पितरों का तर्पण करता है। फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया, वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है और कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता। इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितर और आर्षि उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बात जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका व्यवहार अपने पराये, मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सभी पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है और अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस प्रमानंद ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस अघोरी के बारे में बताइए। वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अघोरी का इतिहास सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही दूसरे राज्य जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण ना कर सके और इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अघोरी ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वह राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अघोरी के घर गए और उन्होंने अघोरी के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर अघोरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूँ कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अघोरी ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अवसर के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेंगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूँ कि आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अघोरी कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला,
हे महात्मा, जैसे भी हो मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेंगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर अघोरी कहने लगा, राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेंगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है, इसलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूँगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर सोना होगा। इसके बाद भी अगर आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो उसे यहाँ रहने दीजिए, अन्यथा उसे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम उनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी अघोरी और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अघोरी ने राजकुमार से जैसा कहा था वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी के बीच में सोने लगा। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श अघोरी को भी होता था, लेकिन फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। अघोरी के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे किसी बालक का अपनी माता के प्रति होता है। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अघोरी को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौट कर आए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों से अघोरी और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कुछ लोग राजकुमार के निर्णय की सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अघोरी के पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस अघोरी को सौंप दिया, अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष के मिलन से दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर अघोरी ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उसके मन में लोगों की गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। अघोरी ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार अघोरी के घर पर पहुंचे। वहां उन्होंने अघोरी और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अघोरी अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। अघोरी की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अघोरी ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है।
लेकिन बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं और मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गया, लेकिन अग्नि उसके शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उसकी निष्ठा की प्रशंसा करने लगे और चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अघोरी के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अघोरी को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। राजकुमार ने अघोरी को बार बार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय समस्त देवताओं और अर्षियों ने मिलकर उसका नाम सज्जन अघोरी रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि सभी प्राणी इसके वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार को बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन अघोरी ने सभी को जीत लिया है और भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस अघोरी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वह देवताओं को भी देख सकते हैं तथा तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस प्रमाणंद ब्राह्मण को लेकर अघोरी के घर के पास गए। उस प्रमाणंद ने अघोरी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। फिर अघोरी ने उस प्रमाणंद ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनके दर्शन मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आपके श्राप के द्वारा बगुले की मृत्यु तथा आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं। इन दोनों का कारण आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में जो कामनाएं हैं वे भी पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार अघोरी के वचन सुनकर वह प्रमाणंद ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़ा और फिर वह उस वैष्णव के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान दिखाई पड़ रहा था। फिर प्रमाणंद ब्राह्मण ने उस वैष्णव से कहा, हे महात्मन, मैं बड़े दूर से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे लिए जो कार्य उचित है उसका उपदेश दीजिए तथा मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। उस वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुम्हारे साथ आज भगवान विष्णु मेरे घर पर पधारे हैं। फिर उस प्रमाणंद ब्राह्मण ने कहा, हे वैष्णव,
कहाँ हैं भगवान विष्णु? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, तुम अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करो। फिर जब उस प्रमाणानंद ब्राह्मण ने अपनी मन की आंखें खोलकर शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। तब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न हुए हैं आप। इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको नहीं पहचाना। हे प्रभु, मेरे मन में किसी चीज़ को पाने की अभिलाषा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका किंकर बना रहूँगा। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ बात करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा कि तुम मुख्य चांडाल के पास जाओ। उस मुख्य चांडाल के दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है, वही मनुष्य मेरा दर्शन कर पाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वत्स, मेरी ही इच्छा से आज तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वह प्रमाणानंद ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ध्यान में लगा रहता है। संपूर्ण लोगों के स्वामी आप ही हैं। आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा है, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ही ऐसे उत्तम विचार आते हैं, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सकता है। उनके दुखपूर्ण जीवन और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, अब भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा भगवान विष्णु के द्वारा। इस प्रकार से कहने पर वह प्रमाणानंद ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और फिर उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन प्रमानंद को करा दिया। फिर ब्राह्मण भगवान विष्णु के अप्रतिम और अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, आज मैं धन्य हो गया। इस समय मेरे सभी मनोरथ सफल हुए, किंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक शंका है, कृपया आप इसका समाधान करें। हे भगवान, उस मुख्य चांडाल, पतिव्रता स्त्री, अघोरी आदि के बारे में सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्या वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में जानते थे?
उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस बगुले को श्राप दिया है और अब मेरे कपड़े आकाश में नहीं सूखते हैं? इन सब बातों का सच क्या है? कृपया मुझ पर कृपा करके बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, वह मुख चांडाल हमेशा अपने माता पिता की भक्ति में लगा रहता था। वह शांति पतिव्रता नारी थी। वह तुलाधार सत्यवादी था और सभी लोगों के प्रति सम्मान भाव रखता था। अघोरी में लोभ और काम पर विजय पाई है और यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण मैं प्रसन्न होकर इन सभी के घर में निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इनके यहाँ मौजूद रहती हैं। वह मुख्य चांडाल सभी का कल्याण करने वाला है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुख्य चांडाल की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपने माता पिता की भक्ति करके तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ। इसी कारण मैं उसके घर में ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ। मैं उस पतिव्रता के तुल्लाधार के अघोरी और इस वैष्णव के घर में सदा निवास करता हूँ। एक क्षण के लिए भी मैं इनका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं। पापी लोग मेरा दर्शन नहीं पा सकते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुम्हें उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान से सुनो। इस वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वत्स, देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता और पिता की आराधना की है वह महापुरुषों में श्रेष्ठ है और मेरे हृदय में रहता है, और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये लोग इस लोक और परलोक में मेरे समान ही पूज्य हैं। वह अपने सभी बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय बैकुंठ धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह व्यक्ति, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, सबकी बातें जानता है। भगवान के वचन सुनकर वह मुख्य चांडाल बोला, जगदीश्वर, यदि किसी ने मोह और अज्ञानवश माता पिता की आराधना नहीं की हो और फिर उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाए और वह माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब भगवान बोले, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह या 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। और जो अपने माता पिता के मन को कष्ट पहुंचाता है और उनका अपमान करता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि किसी ने अज्ञानवश अपने माता पिता की सेवा ना की हो तो उसे उनकी मृत्यु के पश्चात नरक मिलता है। इससे उसे पितृभक्ति का फल नहीं मिलता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 1000 गुना होता है। फिर वह प्रमानंद ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताया। कृपया आप मुझे बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा काम करके बुद्धिमान पुत्र को परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
जो पुत्र रोगी पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधि पूर्वक उपवास करने से जो भी लाभ होता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राज सूर्य यज्ञ करने के बराबर होता है। श्रद्धालुगण यमराज जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज आपने मुझे माता पिता के संबंध में उत्तम ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। तो आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।